विजडम नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज 6 मार्च के करंट अफेयर्स हम इसमें पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हु फाइंड HSBC एंड IIFL संस्था फाइनेंस फॉर कंप्लेंट्स लैप्सी। HSBC और IIFL संस्था फाइनेंस पर अनुपालन संबंधी चूक के लिए किसने जुर्माना लगाया? तो ये लगाया है RBI ने। RBI ने HSBC और IIFL संस्था फाइनेंस पर अनुपालन संबंधी चूक के लिए जुर्माना लगाया है। HSBC पर लगाया है 66.6 लाख का जुर्माना, KYC उल्लंघन के लिए, विदेश मुद्रा जोखिम के लिए की गलत रिपोर्टिंग के लिए और आरोग्य संस्थाओं के लिए बचत खाता खोलने पर। IIFL संस्था फाइनेंस पर 33.3 लाख का जुर्माना लगाया है। ऋण वितरण से पहले ब्याज वसूलना, NPA का गलत वर्गीकरण, UCIC के बजाय कई ग्राहक ID आवंटित करना। बॉम्बे मार्केटर कोऑपरेटिव बैंक पर 33.3 लाख का बैंकिंग नियमों के उल्लंघन के लिए। और लास लगाओ मर्चेस्ट कोऑपरेटिव बैंक पर लगाया 1 लाख का परिसंपत्ति वर्गीकरण मापदंडों के अनुपालन में विफलता के लिए। और बिजनेस कोऑपरेटिव बैंक पर लगाया 1 लाख का जुर्माना नियामक अनुपालन में चूक के लिए। India's GDP growth rate is estimated to be what in FY 2025 और 26? भारत की GDP वृद्धि दर वित्त वर्ष 2025-26 में कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है? तो अनुमान लगाया गया है 6.5%। क्रिसिल ने FY 26 के लिए भारत की GDP वृद्धि 6.5 रहने का पूर्वानुमान लगाया है। रेपो दर में कटौती की संभावना जताई और GDP वृद्धि का अनुमान लगाया गया है 6.5%। पिछले वर्ष की GDP वृद्धि थी 2024 की 9.2% और पूर्व कोविड दशक की औसत ये थी 6.6। रेपो दर अपेक्षा ये 50 से 75 आधार अंकों की कटौती। मुख्य विकास कारक इसमें सामान्य मानसून, स्थिर जिंस कीमतें और निजी उपभोग में वृद्धि, निजी पूंजी गतिविधि। इसमें चुनौतियां कौन कौन सी? राजकोष प्रोत्साहन में कमी, अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी, वैश्विक व्यापार जोखिम और व्यापार परिदृश्य। आयात मजबूत रहेगा, निर्यात कमजोर हो सकता है और शुद्ध निर्यात GDP वृद्धि को धीमा कर सकता है। Recently, who won बेंगलुरु ओपन ATP टेनिस टाइटल 2025? हाल ही में बेंगलुरु ओपन ATP टेनिस खिताब 2025 किसने जीता? तो ये जीता है ब्रेंडन होल्ट। साउथ अफ्रीका ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर पास्ड अवे, व्हाट वाज हिज नेम? दक्षिण अफ्रीका के सबसे बुजुर्ग टेस्ट क्रिकेटर का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था रॉन ड्रैपर। दक्षिण अफ्रीका में 98 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उनका पूरा नाम था रोनाल्ड ड्रैपर। उनका निधन हुआ गकेबी हरवा, दक्षिण अफ्रीका में। टेस्ट मैच उन्होंने 1950 में दक्षिण अफ्रीका बना ऑस्ट्रेलिया में। टेस्ट में कुल रन उनके 25, 3 पारियों में। प्रथम श्रेणी कैरियर 1959-60 तक खेला, औसत 41.64। और उनकी प्रमुख उपलब्धि कैरी कप मैच में 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी और सबसे बुजुर्ग जीवित टेस्ट खिलाड़ी है वो है ड्रैपर के बाद नील हार्वे ऑस्ट्रेलिया में। उनकी आयु है 96 वर्ष। रिसेंटली व्हेन वाज नेशनल डिफेंस डे सेलिब्रेटेड? हाल ही में रक्षा दिवस कब मनाया गया?
राष्ट्रीय रक्षा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 3 मार्च को। When will International Women's Day be celebrated in 2025? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 में कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 8 मार्च को। सॉरी, गलती से 18 प्रिंट हो गया, ये 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को इस वर्ष जो इसकी थीम होगी वो होगी एक्सेलरेट एक्शन, इसकी थीम है। रिसेंटली हु वाज गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ रेवेन्यू सेक्रेटरी? हाल ही में राजस्व सचिव का अतिरिक्त भार किसे सौंपा गया? तो ये सौंपा गया है अजय सेठ को। रिसेंटली वेयर विल खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड? हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा गुलमर्ग में। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन 9 से 12 मार्च तक होगा। ये पहले अपर्याप्त बर्फबारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। इसके मुख्य खेल इवेंट्स क्या होंगे? एल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, सी माउंटेनियरिंग और स्नोबोर्डिंग। इसमें प्रतियोगिता विभिन्न राज्यों और खेल बोर्डों की 30 टीमें और लगभग 1000 एथलीट और अधिकारी भाग लेंगे। तापमान वहाँ का श्रीनगर का 4.9 डिग्री सेल्सियस ये न्यूनतम है और गुलमर्ग का -4.3 डिग्री सेल्सियस से ठंडा क्षेत्र है। पहलगाम का -0.8 डिग्री सेल्सियस और कुपवाड़ा का 0.1 डिग्री सेल्सियस। Recently who took oath as president in उरुग्वे? हाल ही में उरुग्वे में किसने राष्ट्रपति पद की शपथ ली? तो ये ली है यामांडू ओरसी ने। यामांडू ओरसी ने 1 मार्च 2025 को उरुग्वे के राष्ट्रपति पद की शपथ ली, जिससे देश में वामपंथी ब्रांड फ्रंट गठबंधन की सत्ता में वापसी हुई। ये परिवर्तन 5 वर्षों के रूढ़िवाद शासन के बाद आया है। इतिहास के पूर्व शिक्षक और मेयर रह चुके ओरसी ने सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए और आर्थिक मंदी से निपटने का वादा किया है। अंडर द नेशन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हाउ मैनी पायलट प्रोजेक्ट्स हैज द गवर्नमेंट लॉन्च्ड फॉर द यूज ऑफ हाइड्रोजन इन बसेस एंड ट्रक? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत सरकार ने हाइड्रोजन में बसों और ट्रकों के उपयोग के लिए कितने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं? तो ये शुरू किए हैं 5। हु वोन द थर्ड रणजी ट्रॉफी टाइटल? तीसरा रणजी ट्रॉफी टाइटल किसने जीता? तो ये जीता है विदर्भ ने। Which state in India has the highest number of Ganges river dolphin? भारत में सबसे अधिक जो महानगरीय राज्य में जो गंगा नदी डॉल्फिन की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। Recently which state government present its budget for the financial year 2025? हाल ही में किस राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए अपना बजट प्रस्तुत किया? तो यह छत्तीसगढ़ ने किया है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 4 मार्च 2025 को 1,65,000 करोड़ का राज्य बजट प्रस्तुत किया, जिसमें पूंजीगत व्यय, डिजिटल शासन, कल्याण योजनाओं को प्राथमिकता दी गई। कुल बजट है 165,000 करोड़। प्रमुख क्षेत्र पूंजीगत व्यय, व्यापार में आसानी,
डिजिटल शासन, अवसंरचना, कल्याण योजनाएं। और इसमें जीएसडीपी में वृद्धि 635,918 करोड़ 2024-25 से 12% वृद्धि हुई है। और आर्थिक संकेतक ये पूंजीगत व्यय 18% वृद्धि। और राजस्व घाटा जीएसडीपी का ये 2.90% से बढ़कर 2.97%। अवसंरचना 2000 करोड़ सड़क निर्माण के लिए राज्य के इतिहास में सबसे अधिक। Recently, the lander of which country's private company landed on the moon? हाल ही में किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर चंद्रमा पर उतरा है? तो उतरा अमेरिका का, जिसका नाम है ब्लू घोस्ट। और ये चांद पर उतरा है निजी चंद्र मिशनों का नया युग। मिशन का नाम है ब्लू घोस्ट। और कंपनी कौन सी है ये? फायरफ्लाई एरोस्पेस, यूएसए की। और इसकी लैंडिंग तिथि क्या है, किस डेट को ये हुआ था? 3 मार्च 2025। इसका लैंडिंग स्थान है चंद्रमा का 20 डिग्री उत्तरी भाग, निकटवर्ती पक्ष। और मिशन ये केवल लैंडर है, रोवर नहीं है। और पेलोडस 10 मुख्य रूप से नासा उपकरण। इसका उद्देश्य क्या है? ड्रिलिंग, परीक्षण, सतह अध्ययन, धूल नवीनीकरण और ग्रहण इमेजिंग। और इसकी अवधि 14 पृथ्वी दिन और 1 चंद्र दिन। अन्य निजी मिशन ओडिसियस 2024, पेरेग्रीन, विफल IM-2 और हाकुटो RIM-3 और एस्ट्रोबोटिक 2025। नासा की पहल कॉमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस CLPS। इसका महत्व चंद्र अन्वेषण में निजी क्षेत्र की बढ़ती। Who recently recognized disability officer as a fundamental right? हाल ही में किसने विकलांगता अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी? तो ये दी है सुप्रीम कोर्ट ने। निर्णय की तिथि 4 मार्च 2025। इसकी पीठ की संरचना ये जस्टिस JB पारदीवाला और R महादेवन इन्होंने। संबंधित कानून विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम RPWD 2016। विकलांगता अधिकारित भेदभाव के निर्णय का प्रभाव खिलाफ अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिली। असामान्य किए गए नए नियम। तो ये मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियम 1994 के नियम 6 और नियम 7। नेत्रहीन की पात्रता, न्यायिक सेवा भर्ती में भाग लेने की अनुमति, यथोचित समायोजन, छूट और अलग कट ऑफ सूची अनिवार्य। चयन प्रक्रिया की समय सीमा निर्णय की तिथि से 3 महीने के भीतर प्रभाव। PWDS के लिए समावेशन, समानता और सकारात्मकता कार्रवाई को बढ़ावा देना।